हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मैथ के अंदर, स्पेसिफिक मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ की गारंटी मैंने ले रखी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही सीरीज को फॉलो करते रहेंगे, तो मैथ के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो इसी सीरीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया। आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं और कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके, और किस प्रकार से अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन मार्क टू रिव्यू करने चाहिए और कौन सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सॉल्व करने चाहिए बिना फॉर्मूले यूज किए। अब फॉर्मूला बिना यूज किए कैसे कर सकते हैं वो आपने प्रैक्टिस सेट 1 में देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में, आज के सेशन में देख लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। ए बोरो अ सम ऑफ 1,60,000 from B at the 10% per annum simple interest. At the same time, he lent the same sum for C at the same rate on compound interest compoundly semi annually. मतलब कि सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, ठीक है, फॉर 2 years. Find the amount earned by A for whole transaction. होल ट्रांजेक्शन के बीच में अर्न कितना किया ए ने। ए बोरो अ सम ऑफ 1,60,000 फ्रॉम बी 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, 1,60,000 जो है, 1,60,000 जो है ए ने बोरो किया बी से 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि ठीक है, एट द सेम टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, तो आप बोलेंगे 1,60,000 का जो 10% है वो 16,000 के बराबर आ जाएगा। मतलब 16,000 इंटरेस्ट उसे ए बोरो, ए ने अगर उधार लिया बी से तो 10% के हिसाब से, तो 16,000 रुपये उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा जी, एट द सेम टाइम ही लैंड सम ऑफ सी, ठीक है, सी से उसने कुछ उधार लिया, सेम टाइम के लिए लिया, सेम सम लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा लिया उसने, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा लिया 2 साल का। तो 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 बार लगेगा, वो 4 बार लगेगा। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 4 बार लगेगा, ठीक है, 5-5% के हिसाब से, 1 2 3, 1 2 3 4, 5-5% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि 1 साल का 10% है तो आधे साल का 5-5% हो जाएगा, 5-5%। तो 5-5% 4 बार है, तो इसे कंबाइन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 5-5 10.25 आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो 10-10 20 और 20.50, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10.25 इंटू 10.25, दो जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो नीचे होता है, 6 जीरो आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कौन निकालेगा, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है, स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। तो 10,025 का स्क्वायर, 10,025 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए, मैं बताता हूँ आपको, निकालने में टाइम लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आप लोगों को। 10,025 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 10 50 625, 10 50 625, 10 50 625, 10 50 625 और 6 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.05 समथिंग के करीब।
तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22%, अप्रॉक्स 22% के आसपास हो जाएगा, ये 22% के आसपास हो जाएगा। तो मुझे 1,60,000 का 22% निकालना है। 1,60,000 का 1,60,000 का 22%, 1,60,000 का 22% निकालना है। तो 22% निकालना पड़ेगा, मतलब कि 1600 को 22 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, 3200 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3, 3 2 5 2, हो जाएगा 35,200, 35,200, 35,200। तो 35,200 का अर्न यहाँ से किया इसने, 35,200 रुपये यहाँ से मिले इसे, 35,200 रुपये यहाँ से मिले इसे, और वहाँ से 16,000 मिले थे, वहाँ से 16,000 मिले थे सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा। तो यह आ जाएगा 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51,200 रुपये, 51,200 रुपये। तो 51,200 रुपये वोल्ट ट्रांजेक्शन में कमा लिया इसने, 51,200 रुपये की अर्निंग हो गई इसकी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A man borrow a certain sum, a man borrow a certain sum and agree to repay it, paying for 4,000 रुपये at the end of the first year and the 7,700 रुपये at the end of the second year. If the rate of compound interest compoundly annually at the 10% per annum, find the sum. ठीक है, इसने बोला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड में। पेइंग 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दे रहा है 1 साल के लिए। तो क्या था, और ये दे रहा है 7,000 रुपये 2 साल के लिए सेकेंड ईयर में। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडली पर एनम, फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P 1 + R/100, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे 1, ठीक है। इफ द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है जी साहब, सम बताते हैं हम, 10% है, ठीक है। तो 40,000, 4,000 है ये प्रिंसिपल, ये P1 हो गया, ठीक है। और रेट है 10%, मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो ये 4,000 रुपये हो गया P, और ये हो गया 1/10, मतलब 11/10। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 40,000 बटे 11 इक्वल टू P1। P1 की वैल्यू है ये, ठीक है। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो 7,700 रुपये 2 साल के लिए है, प्रिंसिपल 2 पे 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा है 10% के हिसाब से 2 साल का, ठीक है। तो 7,700 P2, और क्या हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। तो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, तो 700 आ जाएगा। 700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। 70,000 इक्वल टू P2 इंटू 11, तो 70,000 अपॉन 11 इक्वल टू P2। तो हमें अमाउंट निकालना, सम निकालना, मतलब P की वैल्यू निकालना। P की वैल्यू P1 और P2 के बराबर होगी। तो P1 कितना है, तो आप बोलेंगे 40,000/11, और P2 कितना है, तो आप बोलेंगे 70,000/11। तो ये हो जाएगा 40 और 70 कितना होता है, 110,000, मतलब 1,10,000/11। तो 11 एकम 11 और 4 0, मतलब 10,000 रुपये। 11 से अगर डिवाइड करते हैं 10,000 रुपये।
मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा वो 10,000 रुपये के बराबर है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये के बराबर है। तो सबसे पहले हमारा जो अमाउंट था वो कितना था, अमाउंट था 4,000 रुपये। तो एक साल के अंदर 4,000 रुपये अमाउंट बन जाता था। तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो प्रिंसिपल 1 जो आया निकला हमारा वो कितना आया, 40,000/11। फिर जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट है वो 7,700 बन जाता है, मतलब 2 साल का। तो फॉर्मूला लगाया 2 साल का, तो हमारा प्रिंसिपल 2 निकला 70,000/11। तो इन दोनों को सॉल्व किया, जब प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 को प्लस किया तो टोटल प्रिंसिपल आया हमारा 10,000 का। तो यही एक क्वेश्चन है जिसमें अभी तक हमने फॉर्मूला यूज किया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो देखना है आपको कि कब जब फॉर्मूले की जरूरत है, जब लगा सकते हैं तो लगा लेते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ नहीं फॉर्मूले से, अगर होता तो फॉर्मूला नहीं लगाते हम। आगे देखते हैं, अ सम ऑफ 3125 रुपये अमाउंट टू 3515.20 पैसे इन 3 years at X% per annum. Simple interest being compounded yearly. Sorry, interest being compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum and the same time? The rate time at X.2. ठीक है, रेट जो है X+2% के बराबर है पर एनम के द्वारा। तो ठीक है, सम जो है 3125 रुपये बन जाता है। 3125 का जो सम है वो बन जाता है 3512 रुपये के बराबर 3 साल के अंदर। 3515.20 3125 बन जाता है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से चला आएगा। ठीक है, दो से काटते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 21, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और बचा क्या 1, 5 दूनी 10। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाता है, ये होता है हमारा 2 एकम 2, बचा क्या 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12। तो ये तो हो गया हमारा, ये 15 का क्यूब होता है, ये 15 का क्यूब होता है। और ये कितने का होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 36, ये 16 का होता है। 16 का क्यूब कितना होता है, एक सेकेंड, 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 6 6 36। 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का स्क्वायर, 16 का 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 256 256 होता है 16 का हमारा स्क्वायर। और इसको अगर हम करें 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 बच गया, 6 दूनी 12 और 3 15 और 256 का 256, तो 6 6 3 9, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40 96 होता है। तो 16 का तो नहीं है, ये 16 का तो नहीं है, 15 का यही होता है ना। ये किसका क्यूब है, अगर हम 17 का देखें तो 7 7 7 49, 9 7 63 नहीं। अगर हम 18 का देखें 8 8 64, 4 8 चौक 32 नहीं। अगर हम 19 का देखें 9 81 नहीं, 19 का भी नहीं है। किसका है ये, नीचे वाला किससे जा रहा है, 7 1 8 6 5 1 11 19। तो 17,576 जो है किसका क्यूब है, क्यूब रूट किसका है, ये है किसी का 17,576, बताइए किसका क्यूब रूट है ये, 17,576 किसका क्यूब रूट है, 17,576 किसका क्यूब रूट है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता किसका है,
आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करके बताइए। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे वाली हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इससे हम रेट निकाल लेंगे और रेट में 2% और ऐड कर देंगे और फिर हम इजीली हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? A loan is to be returned in 2 equal yearly installment if the rate of interest 10% per annum compounded annually and each installment 6,534 रुपए। टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना लगा? चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अगर 10 है, 10% इंस्टॉलमेंट लग रहा है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 10 की चीज 11 में बेची जा रही है। 2 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, तो स्क्वायर कर देते हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब इसने बोला होगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए देखिए सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट जो है 121 के बराबर है, यहाँ पे 11 के बराबर है। तो इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो अब देखते हैं एक चीज, ये 210 और ये 100, सॉरी ये 110 और ये 100, तो 210 आ गया हमारा प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया? 121 दूनी 242। इनके बीच गैप कितने का है? तो आप बोलेंगे 32% का, मतलब 32% जो है इंटरेस्ट लग रहा है, 32% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, 32% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको बताना है इफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज, टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना है, मतलब 32% ही तो है। तो मतलब 32% नहीं 32 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट, ठीक है। तो हमें पता है कि ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना है 121 का, 121 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 6,534 के बराबर है। तो 6,534 के बराबर है 121 की वैल्यू, तो 32 की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 से करें, ठीक है। 121 पंजे कितना होता है? तो आप बोलेंगे 5 कम 5, 5 नहीं 10, 5 कम 5 और 1 6, 605 पंजे 605। तो ये हो गया 48, 4 से करते हैं तो 54 आ जाएगा। 54 इंटू 32, 54 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दुनिया 8 आ गया, 5 नहीं 10 आ गया, 4 तिया 12, 5 या 15 और 1 16, 8 2 7 1 17 28, 17 28, ठीक है। तो क्या बताना था? इंटरेस्ट बताना था ना। तो 1,728 रुपये इंटरेस्ट है हमारा, 1,728 रुपये इंटरेस्ट है हमारा। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखा आपने, कितना इजीली कर सकते हैं हम, कितना कम टाइम में कर सकते हैं हम इंस्टॉलमेंट का, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। उम्मीद करूंगा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है और इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है, या इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट वट रेट परसेंटेज पर एनम 7,200 रुपये अमाउंट से 7,938 रुपये बन जाता है एक साल के अंदर इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो आपको रेट बताना है। देखिए 7,938 बन जा रहा है, 7,200 से कॉमन फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसे 3 दूनी 6, बचा 1 7, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18। तो अब देखिए ये नीचे वाला जो है 60 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 63 का स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर नीचे वाला है, 63 का स्क्वायर ऊपर वाला है। तो 60 की चीज़ को 63 में बेची जा रही है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट। 60 की चीज़ को 63 में बेची जा रही है, मतलब 3 रुपये का फायदा हो रहा है 60 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 5%, 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसने बोला व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम, तो रेट परसेंटेज क्या है? 5%। रेट परसेंटेज क्या है? 5% के बराबर, ठीक है। 5% का इंटरेस्ट लग रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 9,500 रुपये अमाउंट टू 1 लाख, सॉरी
1,00,000 नहीं, 11,495 रुपए। अ सम ऑफ 9,500 रुपए, अमाउंट 11,495 रुपए in 2 year at the certain rate percentage per annum, interest compounded yearly. What is the simple interest on the same sum for the same time and the double rate? डबल रेट कर दिया जाए, सेम सम है, सेम टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 11,495 रुपए है 9,500 रुपए वाला, ठीक है। 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बचा 4, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, बचा गया 4, 9 पंजे 45। 19 से जा रहा है क्या? 19 एकम 19, 20 21 22, 19 दूनी 38, हाँ 19 से जा रहा है। 19 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचा 1, 19 एकम 19, तो यह आ गया 121 और यह आ गया 100। तो 121 क्या होता है? 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है 2 साल के लिए बोला ना, तो ये जो स्क्वायर है और 2 साल को डिनोट कर रहा है। तो 10 की चीज़ 11 में बेची जा रही है, मतलब कि 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, 10% का रेट है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब रेट को डबल कर दिया जाए, 10 को 20% में कन्वर्ट कर दिया जाए, 20% में कन्वर्ट कर दिया जाए, सेम टाइम 2 साल के लिए, तो 1 साल का 20% है, 2 साल के लिए 40% हो जाएगा। सेम सम, मतलब कि 9,500 का 40% निकालना है, 9,500 का 10% हो जाएगा 950, 950 तो 40% 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 37, 38, तो 3,800 रुपये हो जाएगा, 3,800 रुपये हो जाएगा। तो आपसे बोला गया था व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, सिंपल इंटरेस्ट रुपीस में कितना आ जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में 40% होगा, रुपीस में 3,800 रुपये के बराबर होगा, 3,800 रुपये के बराबर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए आप, पोर्शन बोरो अ सम ऑफ 30,800 रुपए 10% पर एनम for 3 year and interest compounded annually. At the end of the 2 year, he paid the sum of 13,268 रुपए. At the end of the 3rd year, he pay X रुपए to clear the debt. What is the value of X? What is the value of X? X की वैल्यू तो वही बता सकता है जिसका दिल टूट चुका है, जिसका ब्रेकअप हो चुका है। हम लाइफ में एक्स तो देखते ही हैं, साथ ही साथ मैथ में भी एक्स देख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू जरूर से बताइए। देखते हैं एक्स की वैल्यू, किसको ज़्यादा एक्स का एक्सपीरियंस है, किसके पास अपनी एक्स है और कौन एक्स की वैल्यू को बता पाता है। तो एक्स की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन कौन बताता है एक्स की वैल्यू। उम्मीद करूँगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ लास्ट तक देखा होगा, कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। सीखा आप लोगों ने कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है, और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए। फॉर्मूले को तो यूज ही नहीं करना, ना के बराबर, मतलब 90% क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।